तो गुड आफ्टरनून गाइस। आज दरअसल मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं अपनी छुट्टियों के दौरान अपने गांव में विज़िट करने आया हूँ। विज़िट किया मतलब हर छुट्टी में अपने गांव में ही आता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी अपने घर पे हूँ और अभी मौसम बहुत सुहाना हो रखा है यहाँ का। तो आज मैं अपने कुछ दोस्तों की बात करूँगा कि जो तैयारी के टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका मेरे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो मैं आज अपने उन कुछ दोस्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दरअसल मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था 2019 में, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे रिटन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे। बस कट ऑफ क्रॉस किया, मेन जो एग्ज़ाम थे वो मैंने पास किए, जो टेस्ट वो दिए और वो पास हो गया। और उसी के दौरान मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। उसी के दौरान मेरा एक दोस्त था जो ऑल ओवर बिहार में उसका रैंक था 17, ऑल ओवर बिहार में रैंक था 3 और ऑल ओवर इंडिया में 17 रैंक था उसका, और उसके 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था। ठीक है, तो फिर उसका हो नहीं पाया क्योंकि उसने SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में वो फेल हो गया था और अभी तक वो तैयारी के फेज में है। तो अभी भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो काफ़ी डिप्रेस रहता है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी है कि जो जनरल के लिए उनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है। बंदा तैयारी क्या करेगा? पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 95 लाने पड़ेंगे और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से। और भी मेरे 1-2 भाई हैं जो मुझे लगता है कि वो मैं उनके 8-9 से पढ़ते आ रहा हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ने में थे। एक मेरे विक्की भाई है, तो वो लोग अभी भी तैयारी के केस में जुड़े हुए हैं। तो जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यही हूँ। और कभी कभी जब इनसे मिलने के बाद मुझे एक चीज़ ध्यान में आता है कि मनोज वाजपेयी का आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा जो काफ़ी रील पे वायरल भी हुआ है कि जिसको सक्सेस नहीं मिली उसको कहीं मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। एक जस्ट मेरे पड़ोसी, एक पंडित जी पड़ोसी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लड़का है। वो मतलब कि मैंने उसको देखा है कि अपने गाँव पे मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। उसने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, अभी उस पर काम कर रहा है। बाद में उसका यूट्यूब चैनल भी डिस्क्लोज़ करूँगा, आप उसको शेयर एंड फॉलो भी कर लेना। तो आज मैं उसके कोचिंग क्लासेस में गया था पढ़ाने के लिए। तो फिर अब जाके मुझे पता चला कि आखिर एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना गंदा है। बिहार में हमारे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट है। जब मैं 12th क्लास की लड़कियों को लड़कों को पढ़ा रहा हूँ तो उनको 3/4 क्लास का लेवल भी नहीं है उनका। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोग बिहार बंद करते हैं, एम्बुलेंस को पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि यही लोग, यही बच्चे जो आजकल 12th में कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, यही फिर जाके पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे। 10-5 रुपये के लिए पॉलिटिशियन के आगे पीछे घूमेंगे, तलवे चाटेंगे ये लोग, और यही लोग फिर बाद में एम्बुलेंस वगैरह को भी रोकेंगे। और ऐसे ही हमारा सिस्टम काम भी कर रहा है। दरअसल जब आप इस स्कोप को देखोगे, एक थ्योरी टाइप को भी आप एनालाइज करोगे तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि पॉलिटिशियन चाहते ही नहीं है कि हम पढ़ें, क्योंकि अगर वो चाहते तो उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं और हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी है, बस मिड डे मील खाने के लिए बच्चे हमारे यहाँ आते हैं यहाँ पे। तो दरअसल बात क्या है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा तो ये होता है कि मैं आपसे आके 50 तरह का ज्ञान आपको मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लेकिन जब मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तब हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस पे मेरा एक छोटा सा मानना है कि गांधी जी का एक था, आराम हराम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एज ए इंडिविजुअल ना होकर और एज अ ग्रुप में अगर काम करें इन चीज़ों को लेकर तो हम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, अभी मैं छुट्टी पर हूँ, मेरे अंदर छोटा सा बेसिक नॉलेज है, छोटा सा ही होगा, मैं तो फाइनेंस में 1-2% ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उन बच्चों को पढ़ाया तो उनके पास कुछ नहीं है, जीरो से भी ख़त्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को मैं अपना पर डे का 2-3 घंटे का टाइम देकर कुछ भी फ़ायदा करवा सका। सबसे बड़ा जो चीज़ है उनको रियलाइज़ करवाना, क्योंकि उसमें से उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनका तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगा, और उन लड़कों को लगता है कि वो कितना ही पढ़ ले उनका हो नहीं पाएगा, उनको बकरी पालन करना है, मछली पालन करना है। तो ऐसे तो हमारा देश बनेगा नहीं, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। और पॉलिटिशियन को, किसी को भी, हमारे गांव में एक मुखिया क्षेत्र होता है, उसको कुछ मतलब नहीं है, सबको अपना पेट और पैसा भरना है बस।
तो हमारे जैसे आप लोग हैं, जो कुछ लोग छुट्टी पे आते हैं, जो कुछ लोग घर पे हैं, हम ही लोग कुछ मिल के इस देश को चेंज कर सकते हैं। और आज से, अभी से अगले 100 दिन का टारगेट रखते हैं हम। मैं पर डे उस वीडियो पे आऊँगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हम कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे गांव की आबादी 2000 भी नहीं होगी, 1000 आबादी होगी, या मुश्किल से 500 आबादी होगी। 500 आबादी में मुझे लगता है कि मैं 10 बच्चों से मिला, कुछ है ही नहीं। उनसे जब पूछो कि उनको क्या करना है, तो उनको बोलते हैं क्या करना है, जो होगा देख लेंगे, दिल्ली जाएंगे कमाने। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली लोग कमाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र लोग कमाने जा रहे हैं, कर्नाटका लोग कमाने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? तो इसी को ख़त्म नहीं कर सकते हम। इसी को कम करने के लिए कैसे अपने आप में चेंज लाए, अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाए, हमें और आपको मिलकर ही कदम उठाना पड़ेगा। हम ही आप कर सकते हैं। पॉलिटिशियन कोई कुछ नहीं करने आएगा, किसी को नहीं करना आएगा। जो हम आप मीडियोकर लोग हैं, आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि मैं बेसिक कैसा क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपने गाँव में लाके। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।